हेलो दोस्तों, आयुप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त वास्तविक संख्या है, क्लास 10 का पहला चैप्टर है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा हो, ये हमारा यूपी बोर्ड का सीरीज चल रहा है, आपका पूरा सिलेबस जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। जैसे ही मेरे दोस्त ये चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा, हम क्या करने वाले हैं ना, जो प्रीवियस इसमें ऑलरेडी इस चैप्टर से प्रश्न आ चुके हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्या जो है ना मेरे दोस्त, एक क्लास 9 में भी है, लेकिन एक इसका नाम जो है दूसरा है। क्या है मेरे दोस्त, क्लास 9 में जो चैप्टर का नाम था वो था आपका संख्या पद्धति। क्या था मेरे दोस्त, संख्या पद्धति। ठीक है ना। तो आप कहोगे सर हमने संख्या पद्धति तो पढ़ा है लेकिन अभी तक तो भूल गए हैं, ये आप कहोगे सर। तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, जो चीजें इसमें पढ़ाए हमने वहां पर जब यहाँ पर उपयोग हुआ ना इस चैप्टर का, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके पहले मेरे दोस्त कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं, फिर जाकर हम प्रश्नावली में चलेंगे ना तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, जो वास्तविक संख्या है इसको पहले सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला मान आ जाता है, मान लीजिए वास्तविक संख्या है। संख्या मतलब क्या होता है, नंबर भैया, यही कर सकते हैं ना। हमारे ब्रह्मांड में संख्याएं 1 2 3 4 ये सब क्या है मेरे दोस्त, संख्याएं ही तो है। तब अब बात आती है कि वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल भैया। इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं, रियल नंबर भी कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या है जो आपने जनरली देखा ही होगा 1 2 3 4। अब इसमें कुछ डिफाइंडली चीजें हैं। कैसे मेरे दोस्त, जैसे सबसे पहले जो आई ब्रह्मांड में, जो सबसे पहला नंबर आया उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ऐसे मार्कर है कुछ। जब मनुष्य इस धरती पर आया ना, जैसे कि हम आए हैं आप आए हैं, ठीक है मेरे दोस्त, समझिएगा ध्यान से, पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। ठीक है, हम हैं और आप होंगे, आपका भी कुछ नाम है, मेरा नाम जैसे ऋषिकेश, आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा मेरे दोस्त। तो आपका नाम पहले से था जब आपने धरती पर आया, जब आपके माँ बाप ने आपको इस धरती पर लाया, मेरे सबको लाए। ठीक है, इसमें कोई देखिए शर्मिंदा वाली बात नहीं, नॉर्मल चीज है, आपको भी लाए हमको भी लाए। ठीक है, तो जब आप इस धरती पर आए तो आपका तो नाम आपके घर वालों ने रखा होगा ना। ठीक है मेरे दोस्त, आपके घर में चिंटू मिंटू पैदा होते तो उनका नाम रखते हैं ना भैया। वैसे ही सेम जब इस धरती पर मनुष्य आया ना, तो उसने क्या किया, वस्तुओं को गिनने का प्रयास किया। क्या किया मेरे दोस्त, वस्तुओं को गिनने का प्रयास किया। जैसे कि मान लीजिए कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, कुछ वस्तुएं रखी हैं, तो मान लीजिए इसे हमने 1 गिन दिया, इसको 2 गिन दिया। ठीक है, ऐसे क्या किया, वस्तु को गिनने का प्रयास किया, और इसे हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं नेचुरल नंबर, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स ही मैं सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा और डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 रहेगा, इसको मैं मिटा देता हूं, 5 6 7 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। इसके बाद कुछ टाइम बाद चलकर इसमें एक और नंबर इंक्लूड हो गया, मतलब आ गया मेरे दोस्त। क्या आ गया, तो आपके आ गया 0। क्या आ गया, 0 भैया आ गया। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने खोजी है, लेकिन किसी और वैज्ञानिक ने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर इसमें आ जा रहा है आपका, उसका कुछ नाम दिया गया है। जैसे थोड़ी एक प्राकृतिक संख्या के बाद उसको जब 0 आया तो उसमें एक अलग नाम दे दिया गया। क्या मेरे दोस्त, पूर्ण संख्या। पूर्ण, क्योंकि 0 के आने से नंबर जो है पूर्ण हो गए हैं, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, पूर्ण संख्या। हमारा मार्कर मेरे दोस्त गिर चुका है तो हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल दिया गया, इसे पूर्ण संख्या बोल दिया गया, और इसे बोलते हैं मेरे दोस्त, तो आपका होल नंबर बोलते हैं मेरे दोस्त, और इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एग्जांपल से सिर्फ और सिर्फ लिखाऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, अगर आप सर यह कह रहे हैं कि 0 बाद में आया है, तो मान लीजिए 7 8 9 के बाद अगर आप प्राकृतिक संख्या में देखोगे तो 10 तो आएगा मेरे भैया। जब 10 आ रहा है सर, तो ये 0 तो ऑलरेडी आ गया ना। लेकिन मेरे दोस्त उस टाइम पर इसका नाम नहीं था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 10 लिखना है, या फिर 10 100 लिखना है, या फिर 1000 लिखना है मेरे दोस्त, तो 0 की आवश्यकता तो पड़ रही है ना। लेकिन उस टाइम पर नाम नहीं था इसका। ठीक है, क्योंकि अगर 0 सिंगल रहे
जीरो सिंगल है तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, ना के बराबर ही मानते हैं मेरे दोस्त। अगर जीरो सिंगल रहे, उसके आगे ना पीछे कोई नंबर ना रहे मेरे दोस्त, तो आप क्या कहते हैं कि जीरो क्या है, कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए नाम जो है नहीं पढ़ा था उस टाइम तक, बाद में इसका नाम खोजा गया और बताया गया कि इसका नाम हम लोग जीरो बोल सकते हैं, शून्य हिंदी में बोल सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आ रहा है जो चीज मैं बता रहा हूँ, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे दोस्त, जो चीजें आपके लिए अच्छी है ना वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपके दिमाग के लिए। ठीक है, अगर आपको मूवी नहीं देखना है तो आप मूवी देखोगे, खेलने के लिए नहीं बोला जाएगा तो आप खेलोगे, लेकिन पढ़ने के लिए बोला जाएगा तो पढ़ोगे नहीं। ठीक है, ऐसा होता है सबके साथ, थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे दोस्त। आगे देखिए जो अगला नंबर हो जाएगा आपका, इतना समझ में आया। अगला है पूर्णांक संख्या। क्या है मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या। आप कहोगे सर पूर्णांक संख्या क्या है, अच्छा ये बताइए भैया, इसको इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में प्लस वाला ही लिखा है, ये जरूरी थोड़ी प्लस वाला ही नंबर हो, -2 भी तो होता है, -3 भी होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी से पैसे ले लिए, हमने मेरे दोस्त भैया क्या किया, मैंने पैसे ले लिए किसी से, तो पैसे जब लूंगा तो मैं रीडी तो कहलाऊंगा, तो रीडी के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा ना। तो जैसे ही मतलब पूर्णांक संख्या में क्या होता है, सिंपल चीज है, इसमें भी एग्जाम्पल्स अगर देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इधर भी होता है, और इधर आ जाता है -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट का होता है इनफाइनाइट माइनस तक। ठीक है, ये आपका होता है पूर्णांक संख्या, और इसे इंडेसिमल बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर सॉरी बोलते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये 3 चीजें समझ में आई आपको, समझ में आ रही है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है बाउंस कर रहा है ऊपर से जा, ऐसा कुछ तो नहीं है मेरे दोस्त ना। अगर वैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा मेरे दोस्त। अगर आपको लगता है कि आपका भाई कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हो सकता है तो अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये देखिए सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये 9th की चीजें हैं, 10th की नहीं है कि, लेकिन ये जब सीख लोगे ना तो 10th में तो गाड़ी तुरंत भगाओगे। ठीक है, क्योंकि जब आप गाड़ी बाइक चलाना सीखते हो मेरे दोस्त ना, तो बाइक चलाने में बहुत डर लगता है शुरू में, ऐसा होता है ना, लेकिन एक बार चलाना सीख जाते तो क्या करते हो, उड़ाते हो कि नहीं भैया बाइक। वही बात है, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बाइक चलाने का जो कॉन्सेप्ट जो प्रोसेस पता चल जाता है तो बाइक उड़ाते हो ना, वैसे ही यहाँ पर भी है, जब यह कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा ना, तो जब 10th के क्वेश्चन आएंगे वास्तविक संख्या में, तो उनको तो आप फाड़ कर रख दोगे। ठीक है भैया, आगे देखिए यहाँ पर 3 चीजें हो गई। अगला इसमें जो आ जाता है, मान लीजिए सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, एक ही चीजों को समझते रहिए ध्यान से। देखिए सम संख्या आपने बहुत बार पढ़ा होगा मेरे दोस्त, सिंपल चीज है, वह संख्या जो 2 से भाज्य होती है उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, सम संख्या होती है। यहाँ पर मैं डिफिनीशन से नहीं लिखा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत तो नहीं, आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि सम संख्या क्या होती है, 2 से भाज्य होती है। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, इसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर कहते हैं मेरे दोस्त, नंबर्स हो जाएगा। अब देखिए इवन नंबर होता है, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इतने सारे नंबर होते हैं, और भी नंबर, तो मैं क्या करता हूँ इसको मिटा देता हूँ क्योंकि भैया जगह नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लिखा हो तो शायद जगह मिल जाता अभी के लिए, तो मैं इससे क्या करता हूँ मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, फिर जाकर आगे बताता हूँ। आप इसे नोट कर लीजिए, जो बच्चा नोट नहीं करेगा वो अपने आप को धोखा देगा मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे को पता है आप यहाँ पर जो मैं चीजें बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी, लेकिन भूलेगा बहुत जल्दी। क्योंकि भैया मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बहुत अच्छी लाइन है कि जिंदगी में व्यक्ति जो है, इंसान जो है इंसान को भूल जा रहा है दूरियां बढ़ने पर। ठीक है, तो ये तो मात्र एक छोटा सा सब्जेक्ट है, अगर आपसे दूरी बढ़ेगी, लिखोगे नहीं तो मान लो बाद में पढ़ोगे भी नहीं, जब पढ़ोगे नहीं भैया तो भूलोगे जरूर, क्योंकि दूरियां बढ़ने तो इंसान भूल जा रहे हैं। तो छोटा सा क्या मैं तो सब्जेक्ट है, मैं इसको मिटा क्या करता हूँ कि जो अगला कॉन्सेप्ट उसको बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, जो अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, अभी भी कई सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। जो अगला आता है सम, हमने पढ़ लिया था विषम संख्या, ये भी आपने मेरे दोस्त बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे आप लोग, और जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तो भैया आप कहाँ सोए थे, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देख लीजिए भैया, मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ ना आप लोग को, क्लास 10th में आप आ गए हो, या मैं 3-4 की बातें आप लोग को अभी भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है मेरे दोस्त, जो संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है, सिंपल चीज है, वो क्या होती है आपका विषम संख्या होती है। जैसे कि आपको पता है 2 से वो 9 कटे हुए, बस इतना ध्यान रखना कि मान लीजिए अगर 4 है तो 2 से 1 कटेगा ना,
2 है तो 2 से कटेगा ना, 6 है 2 से कटेगा ना। तो ये तो सब सम संख्या के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। विषम संख्या क्या है, 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, आप कहोगे 5 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 9। तो ये सब क्या है, विषम संख्या। सिंपल चीज है, सिंपल से याद रखना है कि जो संख्या 2 से 9 कटे मेरे दोस्त, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स मैं लिखवा दे रहा हूँ जल्दी से यहाँ पर मेरे दोस्त। एग्जाम्पल्स के लिए हो जाएगा आपका 3 5 7 9 11 13 और 15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता रहता है, ठीक है। इसके आगे क्या बताना आप लोग को। अगला कॉन्सेप्ट इसमें हो जाता है मेरे दोस्त, देखिए हमने आपका प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक संख्या पढ़ लिया, नोटबुक में आपने लिखा होगा तो देखते रहिएगा, ठीक है। सम संख्या पढ़ लिया, विषम संख्या पढ़ लिया। अब इसके बाद जो आ जाता है आपका भाज्य संख्या। आप कहोगे सर भाज्य संख्या क्या, ये भी बहुत अच्छा है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या कुछ नहीं भी, यहाँ पर बोल रहा है भाज्य कॉन्सेप्ट। देखिए जो आपका टॉपिक है ना, उसी में आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है, ठीक है। भाज्य, भाज्य मतलब क्या होगा, कटेगा, ठीक है, यही कुछ होगा ना। तो अगर आप देखोगे तो 2 किससे कट सकता है, तो आप कहोगे सर 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है, ठीक है। लेकिन 4, ठीक है, 4 तो कटेगा ना। आप कहोगे सर 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, साथ में एक और नंबर से कट रहा है, किससे, 2 से, 10 8। तो सब क्या है, भाज्य संख्या है। वह संख्या है जो एक व स्वयं से, मैं इसका डिफिनेशन लिखा देता हूं क्योंकि आपने शायद इसको नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, लिखवा देता हूं। वह संख्या, ठीक है, जो एक ऐसे बनाइए, एक, ठीक है मेरे दोस्त, इसको ध्यान से लिखिएगा, एक व, ध्यान से देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, अन्य संख्या से विभाजित हो सके, उसे मेरे दोस्त भाज्य, ये पहली बार आ रहा है इसीलिए मैं इसका डिफिनेशन लिखवा रहा हूं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इतना समझ में आ रहा है मेरे भाई, कुछ नहीं है भैया। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पर देखोगे तो आप कहोगे सर 4 6 8 तो समझ में आ रहा है, 9 कैसे आपने लिख दिया, यहाँ पर 15 कैसे आपने लिख दिया। तो सिंपल चीज है भैया, सिंपल सा। मैंने बोला कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, कटे, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 9 को लोगे तो 9 देखिए भैया आपका 3 से कट रहा है 3 बार में, तो देखिए जब ये 3 से कट जा रहा है मेरे दोस्त, इस 3 से 9, तो आपका सिंपल से चीज है कि वो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है ना, सिंपल चीज है, तो भाज्य संख्या हो जाएगा भैया। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा है भैया, ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, तो आपका है मेरे दोस्त अभाज्य संख्या, ठीक इसका उल्टा होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। इसका भी डिफिनेशन लिखवा दे कि रहने दे, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए, लिखवा दें छोड़ दें, लिखवा देते हैं, ठीक है। वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य, एक मिनट, अन्य संख्या से विभाजित न हो सके, ठीक है। यहां पर क्या था कि एक व स्वयं के यहाँ पर क्या था, अन्य संख्या से विभाजित हो सके, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, यहाँ पर न हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं भैया, ठीक है। बस इतना याद रखना है। एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहीं पर लिखवा दे रहा हूं मेरे दोस्त अच्छे से। एग्जाम्पल जैसे होगा 2 3 5, अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, 2 3 5 हो गया, 7 11, जो जो इसमें आ रहे हैं वो इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है।
मतलब जो जो इसमें आ रहे हैं इसमें नहीं रहेंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट है। 13 17 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका उपयोग आपने बहुत पहले से पढ़ा है, लेकिन लोग बताते नहीं है, या फिर बताए होंगे तो आपने जाना नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं 100% कर सकता हूँ। वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो सके उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका उपयोग आपने ऐसे भैया को प्राइम नंबर निकालना जो पढ़े होंगे ना, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, इसे भी हिंदी में बोलते हैं प्राइम, इंग्लिश में सॉरी नंबर, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि आपने एलसीएम निकालना पड़ा होगा मेरे दोस्त, मान लीजिए आपने 25 का एलसीएम निकाला, तो 25 क्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे तो 5 से काटोगे 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो 1 से कटेगा। तो ये 5 जो आता है ना, जब भी हम ऐसे एलसीएम निकालते हैं ना, जो इधर वाले नंबर आते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर या कह लें अभाज्य संख्या होती है, ठीक है भैया। अभाज्य संख्या होती है, वो हमेशा होगी, आपको भले बताया ना गया होगा। और बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम उपयोग कर रहे हैं, 2-3 से सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन पता नहीं होता है, ठीक है। इसका उपयोग बहुत ज्यादा क्लास 10th में इस चैप्टर में, ठीक है। क्या है मेरे दोस्त, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित न हो सके उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना तो मैं बार बता चुका हूं, आप लोग को जरूर याद हो गया होगा, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है मेरे दोस्त, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने वो भी पढ़ा है मेरे दोस्त, बहुत पहले से पढ़ा है, ठीक है। परिमेय संख्या, वो भी सर ये तो बहुत पहले पढ़ा है, इसको क्यों बता रहे हैं भैया, इसका उपयोग होगा, ठीक है ना। इससे तो क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का, इसमें पढ़ लेते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, हमको पता है, ठीक है। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं भैया। आज जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा है, जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ा है, जिन छोटे छोटे मेरे नन्हे मुन्ने भाई नहीं पढ़े, वो देखेंगे ध्यान से अभी तक। अब देखिए, परिमेय संख्या होता है नॉर्मल चीज है, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें होती है ना वो सारी परिमेय संख्या है, ठीक है। ब्रह्मांड में जितनी भी नंबर, सॉरी चीजें नहीं, नंबर्स है ना, वो परिमेय संख्या है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कुछ चीजों को छोड़कर, जितने हमने नॉर्मल चीजें पढ़ी है ना, वो ऑलमोस्ट परिमेय संख्या होते हैं, कुछ चीजों को बस छोड़कर। जैसे कि मान लो परिमेय संख्या होता क्या, आपने अभी तक यही पढ़ा होगा, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, किस में मेरे दोस्त, P/Q के रूप में लिख सकें, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर मेरे दोस्त 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर है, तो ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, बताइए तो मेरे दोस्त, है कि नहीं है भैया। क्योंकि /1 इसके नीचे हम लगाते रहते हैं जरूरत के हिसाब से, कभी भी लगाते हैं ना प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो। जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चन पढ़े होंगे 2 + का 3/5 आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आपने मान लीजिए भिन्न का जोड़ है, नॉर्मल सी बात है। जब इसको जोड़ते हैं तो /1 करके ही तो जोड़ते हैं, तो 5 एलसीएम लेते हैं और इससे भाग लगाते हैं तो प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है। तो /1 कर लेते हैं ना, तो जब यह 2/1 जैसे ही होगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि P/Q के रूप में हम लिख सके ना भैया, वो परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है भैया, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि P/Q के रूप में लिख सके और Q = 0। अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता वहां यहाँ पर जान लेंगे। यहाँ पर क्यों बोला जाता है Q = 0 के, Q = 0, क्योंकि भैया जब यह वैल्यू Q के बराबर, इसका मतलब ये होता है ना कि Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, बस इतना होता है और कुछ नहीं है। तो क्यों बोला जाता है, सिंपल चीज है। अगर मान लीजिए 2/0 कर दें, तो ये आपका P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना तो पता चल रहा होगा, ठीक है। जब 0 से किसी नंबर में भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। क्या आती है मेरे दोस्त, तो इनफाइनाइट, ठीक है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि Q = 0, Q = 0, इसका मतलब होता है Q = 0, ठीक है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है, क्योंकि 0 से किसी नंबर में भाग दे रहे हैं, 0 से भैया किसी नंबर में यहाँ पर 2 रहे, 25 रहे, कुछ भी रहे, भाग देंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट मानी जाती है। तो आप कहोगे सर आपने तो पढ़ा है 0 होती है, 0 नहीं होती है। किसी नंबर से जान लीजिए 0 अगर 5 रहे तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। किसी नंबर से 5 से हम लोग 0 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, 2 से हम लोग 0 में भाग दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में 0 वैल्यू आएगी। लेकिन जब 0 से किसी नंबर में भाग देंगे ना, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट होती है, प्रूवन है, ठीक है। इसको जानने लगेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, तो परिमेय संख्या के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो चीजें मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे दोस्त, वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी शिद्दत से आप लोग को पढ़ाने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो अभी तक पसंद आ रही है, और वीडियो यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो जरूर पसंद आई है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए,
साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए लिख दे रहे हैं हम लोग 3/5, 3/4, 1/2, 2, 3, ये भी हो जाएगा। इसमें डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, लिखने की बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग को इतना तो आपने पढ़ा है, ठीक है। अगला जो इसमें टॉपिक आ जाता है मेरे दोस्त, उसके पहले एक चीज और समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट है परिमेय अपरिमेय, इसके बाद आएगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी हो। इसमें देखिए अभी तक हमने बहुत सारे नंबर पढ़ लिया, ठीक है। ध्यान सुनिए कौन कौन से पढ़े। उसके पहले एक कटोरा मान लीजिए बनाते हैं, ठीक है। कटोरे की जैसा लग रहा है कि नहीं भैया? चलिए एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस कटोरे में हमने क्या किया, पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, पढ़ा था कि नहीं भैया? ठीक है। दूसरा इसमें पढ़ा था हमने आपका पूर्ण संख्या, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फिर पूर्णांक संख्या पढ़ा था। फिर मेरे दोस्त हमने क्या पढ़ा, सम संख्या। फिर क्या पढ़ा, विषम संख्या। फिर मेरे दोस्त हमने क्या पढ़ा, भाज्य संख्या। फिर मेरे दोस्त हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या। इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ा ना। जितनी भी संख्याएं मेरे दोस्त पढ़ा है ना, वो आपकी याद आती है परिमेय संख्या, इसीलिए मैंने कटोरा बनाया है। कुछ समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जितने भी हमने अभी तक नंबर पढ़ा, कौन कौन से मेरे दोस्त पढ़ा, तो प्राकृतिक संख्या पढ़ा, आपने नोटबुक में लिखा हुआ देखते रहिए। प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ा, सम संख्या पढ़ा, विषम संख्या पढ़ा, भाज्य संख्या पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ा। जितने भी नंबर या जो पढ़े हैं मेरे दोस्त, वो सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। सारे समझ में आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका, चमक गया कि नहीं, दिमाग में चमकने वाली बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, चमक गया ना। अब देखिए अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है मेरे दोस्त, वो आ जाता है अपरिमेय संख्या। क्या आ जाता है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या। अब कहोगे सर ये क्या, ये भी बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें एक ही खड़ी पाई रहेगा, ठीक है, ये भी आसान है, नॉर्मल चीज है, बहुत अच्छे से हमने इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके, इसके रूप में नहीं लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। नहीं पढ़ा तो ध्यान सुनिए, फिर से सुन लीजिए। वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके मेरे दोस्त, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते, जितने भी अंडर रूट में वैल्यू होती है, √2, √3, √5, इवन पाई, ये सब क्या है, ये सब मेरे दोस्त आपके अपरिमेय संख्या हैं। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई ना, आई कि नहीं मेरे दोस्त? आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें आपने पढ़ा दी, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वास्तविक संख्या कब हम पढ़ेंगे? तो भैया बस आ गए हैं, पहुंच गए हैं, मंजिल तक पहुंच गए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपने पढ़ा ना, अपरिमेय संख्या पढ़ लिया, परिमेय संख्या पढ़ लिया, परिमेय संख्या में सारे आ जाते हैं, ये भी पढ़ लिया। अब देखिए क्या कीजिए ना, इसे नोट कर लीजिए, कोई जगह नहीं, अब आ गए, बस घबराने की जरूरत, आ गए वास्तविक संख्या पर आ गए, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट जो है उसको नोट करके बताता हूँ। एक चीज और है मेरे दोस्त, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तुरंत जरूरी से जरूरी है आपको लाइक करना, ठीक है। आपका इतना मेरे दोस्त जो फीस है ना, इतनी है बस कि आपको लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना है। हो सके वीडियो पसंद आ रही है तो अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, यही है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आ जाती है वास्तविक संख्याएं, हम लोग पहुंच चुके हैं, हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब देखिए भैया ये तो आपने देखिए यहाँ पर चैप्टर नेम है तो आपको समझ में आना चाहिए क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। ध्यान समझ लीजिए, जितनी भी हमने संख्याएं अभी तक पढ़ी ना, वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि कंबाइंड अगर बोल दे, जितनी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस का अपरिमेय संख्या में संख्या, दोनों आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर आप देखोगे तो 2, 3, 1/2, 1/3, पाई, कड़ी में 2, कड़ी में 3, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी सारे क्या होते हैं,
परिमेय सॉरी वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए भैया जितने में हमने नंबर पढ़े वो सब क्या थे, परिमेय संख्या, और उसके बाद से प्लस कर दिए अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट। अब देखिए यह आपका पूरा कंप्लीट हो गया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को जितनी भी चीजें बताई मैंने समझ में आया हो। अब देखिए एक समरी के लिए ध्यान सुन लीजिए, 2 मिनट लगेगा। मान लीजिए हमने फिर से एक नॉर्मल सा बाउल यानी कटोरा बना दिया भैया, ठीक है, ठीक है ना, कटोरा बना दिया। और जितनी हमने संख्याएं पढ़ी, पहले ही पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या रेड वाले से बनाते हैं अच्छा लगेगा, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद क्या पढ़ी थी भैया, सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कुछ छूटा तो नहीं है भैया, कुछ छूटा तो लिख लीजिए आप लोग। जितनी भी पढ़ी मेरे दोस्त वो सभी क्या थे, वास्तविक संख्याएं के ही एक रूप हैं, ठीक है। इस तरह समझ लीजिए बस। लोग को आई होप जितनी भी चीजें बताई मेरे दोस्त आप लोग को समझ में आई होंगी। अब देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या की जो पहली प्रश्नावली एनसीईआरटी की पहले तो, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऑथर की भी बुक पढ़ाई जाती है, बहुत सारे स्कूल से। आपके नॉर्मल स्कूल में जो सबसे ज्यादा चलता है वो डॉक्टर मनोहरी की बुक चलती है, ठीक। तो मैंने पहले सोचा कि डॉक्टर मनोहरी की बुक से सॉल्व कराते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं भैया एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, उससे अच्छा रहेगा हमारा, ठीक है। अगर हमारे साथ बने रहेंगे मेरे दोस्त आखिरी तक 2025 में अगर पेपर देना है आप लोग को, तो इसमें देखिए जो एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपके जो छोटे मोटे डाउट्स रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्त हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले, किसी ऑथर की बुक को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप जितनी भी चीजें मेरे दोस्त इस वीडियो में मैंने बताई आप लोग को समझ में आई हो। समझ में आई तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सके तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।